दोस्तों, अगर आपको शेयर बाजार में पैसा लगाना पसंद है तो आप आईपीओ में भी पैसा लगाकर पैसा कमा सकते हैं। तो बात आईपीओ की हो रही है। तो 20 दिसंबर को कैरारो इंडिया का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। तो इस एपिसोड में आगे हम आपको कैरारो इंडिया और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं, आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैरारो इंडिया और उसके आईपीओ की। सबसे पहले हम कंपनी की बात करेंगे। तो दोस्तों, जिस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, एक मंत्र है। पहले जहां पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानिए, फिर वहां पैसा लगाने के बारे में सोचिए, तो आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो कंपनी की बात कर लेते हैं। ऑफ हाईवे वाहनों और अन्य कृषि और निर्माण उपकरणों के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने वाली कंपनी है कैरारो इंडिया। 1997 में स्थापित कैरारो इंडिया, जो कैरारो अस्पा की एक सहायक कंपनी है, ने 1999 में ट्रांसमिशन सिस्टम और 2000 में एक्सल के साथ अपनी विनिर्माण यात्रा शुरू की। कंपनी ने कैरारो समूह के भीतर अन्य संस्थाओं से लाइसेंस प्राप्त आईपी अधिकारों का उपयोग करके अपना परिचालन शुरू किया और मूल उपकरण निर्माता ग्राहकों के लिए जटिल इंजीनियरिंग उत्पादों और समाधानों में विशेषज्ञता हासिल की। यह एक स्वतंत्र टीयर 1 प्रदाता के रूप में काम करती है, जो कृषि ट्रैक्टरों और निर्माण वाहनों के लिए एक्सल और ट्रांसमिशन सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करती है। कैरारो इंडिया पुणे में 2 विनिर्माण संयंत्र संचालित करती है, एक ड्राइवलाइन के लिए और दूसरा गियर के लिए। ये संयंत्र कास्टिंग, मशीनिंग, असेंबली, प्रोटोटाइपिंग, परीक्षण, पेंटिंग और हीट ट्रीटमेंट के लिए उन्नत तकनीकों से लैस है। सितंबर 2024 तक कंपनी ने भारत में 38 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 निर्माताओं को अपने उत्पादों की आपूर्ति की। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं कैरारो इंडिया और उसके आईपीओ की। तो आईपीओ 20 दिसंबर को खुलेगा। 24 दिसंबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। इस इशू का प्राइस बैंड 668 रुपया से लेकर 704 रुपया प्रति शेयर है। 21 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 21 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 21 गुने 704 यानी 14,784 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 273 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब होगा कि ऊपरी कीमत से अधिक 273 गुने 704 यानी 1,92,192 रुपया निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 1,250 करोड़ रुपए जुटाएगी। यह आईपीओ पूरा का पूरा ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है, मतलब इस आईपीओ से जुटाए गए एक भी पैसे कंपनी को नहीं मिलेंगे, बल्कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। दोस्तों, किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर उसे लिस्ट होने तक कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में आवेदन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी रिफंड कर दिया जाता है, और पैसा वापस करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और डीमैट खाते में आईपीओ शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। तो आपको इन तारीखों को भी याद रखना है। आगे हम इन तारीखों के बारे में बताएंगे। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो ये अलग अलग तारीखें क्या है वो जान लीजिए। आईपीओ अलॉट की तारीख है 26 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 27 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 27 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 30 दिसंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। दोस्तों, आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर संस्थानीय निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है एक्सिस बैंक, बीएनपी पारिबा, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया। दोस्तों, शेयर बाजार में किसी भी शेयर आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। हम बात कर रहे हैं कैरारो इंडिया के आईपीओ की और कंपनी की। तो आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं? शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा निवेशकों के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए।
सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा लीजिएगा, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कुछ ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं, जिसको 3-in-1 कहते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में फॉर्म भरा जाता है। आपके डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा। फॉर्म आपको सही सही भर देना है। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात कर लें। सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपया प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है। तो बी योर मनी मैनेजर में इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। क्या आप करारो इंडिया के आईपीओ में पैसा लगाने जा रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।